हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के कई राज्यों में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए एक बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया पिछले दिनों में देखी गई है। बुलडोजर न्याय क्या होता है, मेरे ख्याल से मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप में से काफी लोग न्यूज देखते हैं या फिर टीवी, सोशल मीडिया इत्यादि पर देखते हैं, जो समाचार होते रहते हैं, आसपास की घटनाएं होती रहती हैं, और आप में से ज्यादातर लोगों को अंदाजा होगा कि ये जो तथाकथित बुलडोजर न्याय होता है, ये होता क्या है। बुलडोजर न्याय का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर आमतौर पर किसी भी प्रकार के कानून के उल्लंघन का आरोप लगे, और ऐसा भारत के अनेक राज्यों में, खास तौर पे उत्तर भारत के राज्यों में देखा गया है कि मान लीजिए किसी पर सरकारी संपत्ति पे तोड़फोड़ का आरोप लगा, किसी व्यक्ति पर किसी सरकार विरोधी धरने प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगा, किसी व्यक्ति पर जो है किसी महिला के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी या कोई ऐसी घटना करने का आरोप लगा, तो उसके बाद सरकार या प्रशासन जो है वो उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं और उसके घर को गिरा देते हैं। उसका घर, उसकी दुकान, उसका व्यवसाय जो भी होता है, उसको बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाता है। इस प्रकार की घटना को यह कहा जाता है कि सरकार का न्याय करने का यह एक त्वरित तरीका है, फौरी तरीका है, जिसके जरिए सरकार जो है, जो भी लोग कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं, उनको दंडित करने के लिए बुलडोजर का प्रयोग करती है। यह पूरी प्रक्रिया, इसकी कानूनी जो वैधता है वो हमेशा से शक के दायरे में थी। वो क्यों थी, कैसे थी, आपको बताऊंगा। और अब जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पे एक बहुत कड़ा आदेश दिया है, बहुत कड़ी फटकार लगाई है सरकारों को, और बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने की या इसके नियम कायदे बनाने की बात कही है। यह पूरा मामला क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच से जुड़ने के लिए कल लास्ट डेट है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है भाई, उससे जुड़ने की कल लास्ट डेट है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, और प्री की टेस्ट सीरीज में हर हफ्ते टेस्ट होगा। फर्स्ट आने वाले को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 37 टेस्ट है कुल मिला के, आप 4 लाख से ऊपर रुपए कमा सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको, आप जो भी फीस देंगे सारी की सारी रिफंड हो जाएगी। यह प्रतिज्ञा बैच का हिस्सा है। और दूसरा जो है कि आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी और अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको इसमें प्राप्त होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई 3 तारीख से ये बैच जो है, 3 तारीख यानी कि कल लास्ट डेट है। आज ही AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई, तो बुलडोजर न्याय जो है ये किस तरह से दिया जाता था, या फिर इसको लेकर क्या मामला था कि बुलडोजर न्याय के नाम से जिसको बुलाया जाता है वो क्या है कि भाई किसी भी घटना के आरोपी के घर पे आरोपी की संपत्ति को तोड़ना, बेसिकली आरोपी की, और कई बार किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध भी हो गया तो उसकी संपत्ति को तोड़ना, यह काम जो है ये सरकारें कर रही थी। कई बार वो आरोपी हो सकता है, कई बार वो अभियुक्त हो सकता है कि भाई उसमें आरोप सिद्ध हो गया है उस व्यक्ति पर। ऐसे व्यक्ति के घर, दुकान, मकान जो भी है, वहां पर बुलडोजर भेजा जाता था और उसको गिराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और दुष्यंत दवे नाम के एक वकील हैं, वो इस केस को लड़ रहे थे। उनका यह कहना था कि भाई पहली चीज तो यह है, भारत का जो जूरिस्प्रूडेंस है, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सोच है, वो क्या कहती है कि जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो गया तब तक उसको निर्दोष माना जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए, इसमें ये इस पूरी प्रक्रिया की जो बुलडोजर न्याय का फैशन जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, अन्य कई राज्यों में गया, इसकी कानूनी वैधता को लेकर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगे रहे। क्योंकि यार जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो तब तक तो एक तो आपको उसे निर्दोष मानना पड़ेगा। इसमें कई सारे लूपहोल थे। पहला तो क्या था कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं, तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। यह तो पहली बात है कि यार तब तक तो वो व्यक्ति निर्दोष है। जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आरोप सिद्ध नहीं होते, आप उसको किसी भी तरह से दोषी नहीं मान सकते, तो उसको किसी भी तरह का दंड देने का तो सवाल ही नहीं उठता।
भाई जब वो निर्दोष है अभी तो आप उसे दंड किस बात का दे रहे हो? कोई भी व्यक्ति भारत की न्यायिक सोच में दोषी तब माना जाता है जब उस पर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी, आरोप अगर सिद्ध हो भी गया उसके बाद भी दंड कोर्ट देगी। ये सरकार नहीं कर सकती कि चलो भाई ये अब तो इस पे आरोप सिद्ध हो गया, चलो इसका घर तोड़ देते हैं। भाई सरकार किस आधार पर निर्णय ले रही है? ये सरकार को तो ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है भारत के संविधान के तहत कि आप जो है निर्णय लें कि अच्छा इस पे कोई हत्या का आरोप सिद्ध हो गया या बलात्कार का आरोप सिद्ध हो गया, डकैती का आरोप सिद्ध हो गया, तो चलो इसके घर को तोड़ दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया भी है और उस पर अपराध सिद्ध भी हो गया तो भी उसको जो दंड दिया जाएगा वो न्यायपालिका के द्वारा दिया जाएगा। सरकार जो है वो खुद से तय नहीं कर सकती कि इस व्यक्ति को हम ऐसा दंड प्रदान करें। ठीक है, यह बात एकदम सिंपल है। तो यहां पर जो है तो इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछले दिनों भारत के कई क्षेत्रों में बुलडोजर न्याय का इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल किया गया है, जम के इस्तेमाल किया गया है। हर मामले में बुलडोजर चला दिया गया लोगों के घरों पर। यहां तक कि दिल्ली के जहांगीरपुरे में तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर जो एक किराए के मकान में व्यक्ति रहता है उस पर कोई आरोप लगा तो वहां के नगर निगम ने और वहां की सरकारों ने क्या किया, किराए के मकान पे बुलडोजर चला दिया। अबे किराए का मकान तो मकान मालिक का है, मकान मालिक को तो पता ही नहीं है। यानी कि किराएदार की गतिविधियों के कारण जो किराए की मकान या किराए का दुकान था उन पे बुलडोजर चला दिया गया। यानी कि आपने ज्यादा जांच पड़ताल करने की जहमत ही नहीं उठाई। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भाई जो हम भारत के सॉलिसिटर जनरल थे उनसे सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता साहब, उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, आरोपी का घर गिराना गलत है, ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने यह कहा कि ऐसे घर जो गिराए जा रहे हैं वो आमतौर पे वो घर हैं जो गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हर आरोपी का घर गिरा दे रहे हैं। ये जो किया जा रहा है कि भाई इसमें जो है अगर किसी का घर गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है या किसी का घर या मकान दुकान जो भी है अगर वो गैर कानूनी तरीके से बना है तो ही उसको गिरा रहे हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आज कोई अपराध हुआ और कल आप उसके घर पहुंच गए बुलडोजर गिराने। चलिए, अगर वो गैर कानूनी तरीके से बना भी है तो भी भारत में जो नगर पालिका कानून है, भारत में जो म्युनिसिपल कानून है, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी का घर गैर कानूनी तरीके से बना भी है तो भी उसको गिराने के पहले तो बहुत तरह की प्रक्रिया है ना। आप पहले उसको नोटिस दोगे कि भाई तुम्हारा घर गैर कानूनी है, जवाब दो वरना हम इसको गिरा देंगे। पहले आप नोटिस दोगे, नोटिस के बाद जो है आप उस व्यक्ति को जवाब का समय दोगे। ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिया कल गिराने पहुंच गए। आप उस व्यक्ति को नोटिस का जवाब देने का समय दोगे। इसके अलावा उस व्यक्ति को मौका दोगे कि अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो करे। अगर वो किसी कोर्ट में जाना चाहता है, स्टे वगैरह लाना चाहता है, तब ये सब उसको करने दिया जाए। और जब ये सब कुछ काम ना करे तब आप गिराओगे। डिमोलिशन तो तब होगा ना। ये कैसा हो गया कि भाई आज कोई अपराध हुआ, उसके आरोपी के घर पे आप कल बुलडोजर लेके पहुंच गए, आपने कल ही गिरा दिया। तो ये बीच के सारे स्टेप्स कहां हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता साहब से पूछा कि अगर आप ये कह रहे हो कि इलीगल संपत्तियां हैं तो भी इलीगल संपत्ति को गिराने का भी एक तरीका है ना, ये तरीका होना चाहिए। ये बीच के स्टेप्स कहां पे हो रहे हैं भाई? ये कैसे होगा एक दिन के अंदर सारे के सारे? तो इसका एफजी साहब के पास कोई खास जवाब था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये सब गलत है, ये सब कानून के खिलाफ है और इसको नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई देखो, आप किसी का भी घर गिराते हो, बुलडोजर वगैरह इस तरीके से चलाते हो, तो इसके लिए आप जो है एक राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन बनाइए, क्योंकि यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के पास ये शक्ति है तो सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी गाइडलाइंस बनाई जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। और यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी है या फिर सिर्फ इसलिए भी कि किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो चुका है, उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, यह कहां से जायज है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है कि भाई मान लीजिए एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, पिता रहता है, पुत्र रहता है। भाई घर तो सबका है ना।
पुत्र ने कोई अपराध कर दिया, आपने घर गिरा दिया। अब घर में तो पिता भी रहता था, भाई बहन भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे, उनका क्या दोष है? तो इस तरह से परिवार के किसी एक व्यक्ति के दोष की सजा पूरे परिवार को देना भी यह न्यायिक तौर पे ठीक नहीं है, और इसके लिए हमको राष्ट्रव्यापी गाइडलाइंस बनानी चाहिए और कानून का ही पालन करना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया जो है वो कानून सम्मत तरीके से होनी चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये जो एक बुलडोजर न्याय की एक गैर कानूनी प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं, जो भारत में चली हुई थी, हो सकता है उस पर कुछ लगाम हमको आने वाले समय में देखने को मिले। जो भी कुछ इसमें आगे होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन उसके पहले जाने के पहले आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच लास्ट डेट उससे जुड़ने की कल है। AJ लाइव कोड लगा लीजिए और तुरंत उससे जुड़ जाइए। सितंबर का महीना आ चुका है और लेट करेंगे तो परीक्षा की तैयारी में आपको देर हो जाएगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।